चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेलकम टू डीकेएम क्लासेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि आपको एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट निकालना है और सर्कल का आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, आइए लिखते हैं। तो आपको दे रखा है आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। आपको दे रखा है आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, कितना दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूँ तो क्या होता है 2πr होता है ना। 2πr होता है और ये कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर मुझे नहीं पता है तो निकालना है मुझे आर, और ये कितना आ गया 22, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, है ना। तो ये 2 इंटू 22 इंटू आर अपॉन में 7 नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 इसके नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, है ना। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 7/2 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास आर की वैल्यू। जब आर की वैल्यू 7/2 आ गई स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना था, क्वाड्रेंट निकालना था। देखो बच्चों, क्वाड्रेंट होता क्या है आप पहले ये समझ लो। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, स्टूडेंट समझना ध्यान से, क्वाड्रेंट क्या होता है। अगर मान लो एक सर्कल ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। अब एक सर्कल के अंदर देखो क्या है, अगर एक सर्कल के मैं एक सर्कल के 4 हिस्से करूँगा, मान लो अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो 4 हिस्से ही हो गए, है ना। तो ये जो पार्ट है ना, एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एक हिस्सा जो बनेगा, जो ये 1 पार्ट बना ना, ये हिस्सा, ये एक क्वाड्रेंट है। क्या है, ये एक आपका क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये हिस्सा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, तो ये एक पार्ट क्वाड्रेंट है ना, ये एक पार्ट क्या है आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो ये ईच डिग्री जो है वो 90 डिग्री के हो जाएंगे सारे, है ना। तो क्वाड्रेंट में आपको थीटा कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है आपका 90 डिग्री का होता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को अगर बोला है कि क्वाड्रेंट बनाना है तो हम बना सकते हैं, सीधी सी बात है। हम लोग कैसे बनाएंगे क्वाड्रेंट, अगर बनाना है तो क्वाड्रेंट के समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये वाला हिस्सा, इतना सा हिस्सा को क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, जिसमें से ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होती है इसके अंदर 90 डिग्री होती है। ठीक है, और रेडियस तो आपको पता ही है, रेडियस आप लोगों ने निकाल लिया। रेडियस कितना निकाला आप लोगों ने, रेडियस निकाला हम लोगों ने 7/2 निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो बस अब इसके अंदर हम लोग लगा देते हैं ना। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना। एरिया ऑफ क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम θ/360πr² लिखते हैं तो थीटा अंडरस्टूड होता है इसके अंदर। जब भी क्वाड्रेंट की बात होगी तो थीटा ऑलवेज 90 डिग्री लेना है। ठीक है, कितना लेना है, ऑलवेज 90 डिग्री लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन कितना आ गया 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ये कितना था, आर की वैल्यू 7/2 और 7/2, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, ठीक है, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया ऊपर 11 इंटू 7 बच गया ऊपर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 बच गया, और यहाँ पे क्या आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर ही था ना बच्चों, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 77/8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ठीक है ना, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। और अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक और बता सकता हूं मैं, फॉर्मूला याद रखने की। जब भी आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछेगा तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में क्या लगाना है, ये लगा देना 1/4πr², है ना। और ये लिख लेना बच्चों अपनी नोटबुक में 1/4πr², ये लगाना है क्वाड्रेंट के अंदर आपको। ठीक है, हमेशा ही फॉर्मूला यूज़ करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर देना। ठीक है, समझ में आया ना। वैसे तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो फिर ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, थैंक यू।